दोस्तों, बांग्लादेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है हम सभी जानते हैं। और इस पर सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, उसमें कई तरह के जो डिस्कशन हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो एंकर्स हैं, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, वो भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपके सामने ये दो खास ग्रुप जिस तरह से हम देखते आए हैं, चाहे वे हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शंस हो, सांसदों का जो चुनाव था वो हो, या फिर अब जिस तरह का घटनाक्रम बन रहा है उस पे किस तरह हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ दिखता है, उस पर मैं बात करूँगा। आरजे रौनक काफ़ी पॉपुलर आरजे है एफएम पर। उनका एक वीडियो मैंने देखा और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जो भी होता, जैसे भी होता, शेख हसीना को कुर्सी पर बने रहना था, चूँकि उनका कुर्सी पर बने रहना हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के हित में था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है और हम देख रहे हैं कि उनका तख्ता पलट हो चुका है और वे अब खुद हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं, जो इस बात को दर्शाता भी है कि हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते कैसे रहे, बांग्लादेश के रिश्ते इस दौरान कैसे रहे होंगे। चूँकि यूके हो या यूएस हो, जो दुनिया भर के भागे हुए लोग हैं उनको शरण देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन इस राजनीतिक शरण पर उन्होंने मना कर दिया है। अब बात करते हैं दूसरा खेमा। दूसरे खेमे में कई सारे ऐसे टीवी एंकर आप उन्हें जानते ही हैं, या यूट्यूबर आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, जैसे रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी। ये सभी काफ़ी लंबे समय से अपनी बातें रख रहे हैं और जब ये मुद्दा आया बांग्लादेश का तो उन्होंने वही बात उठाई जो उन्होंने कई दफ़ा हिंदुस्तान के चुनाव में भी उठाई थी। हम इसकी सच्चाई या झूठ के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो बात उन्होंने उठाई उस बात पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती से शेख हसीना ने चुनाव जीता, विरोध को दबाने के लिए उन्होंने खालिदा जिया, जो विपक्ष की नेता थी, मुख्य नेता थी, उनको जेल में भी डाल दिया। और इन सब का एक परिणाम जो देखा गया वो आरक्षण के नाम से शुरू हुआ, स्टूडेंट्स का आंदोलन था, लेकिन वो इसको बता रहे हैं कि युवा शक्ति जो है, वो गुस्से का जो उबाल था वो फट गया और वो सड़कों पर आ गए। और सड़कों पर उनके आने का मतलब फिर सेना ने शेख हसीना से कह दिया कि भाई आप देश छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप समझें। और शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, जो कि अब हिंदुस्तान में है। अब इन चीज़ों पर दो खेमे आपने देख लिए हैं। पहला आरजे रौनक या इस तरह के इस विचारधारा को मानने वाले, वे भी देश के हित में ही हैं, देश के हित को ही मानने वाले हैं। ये सभी जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया में काम करने वाले हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, वो देश हित के विषय से जोड़ करके उसको देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इसमें किसी भी तरीके से शेख हसीना को बने रहना था, चूँकि हिंदुस्तान के वो फ़ायदे में थी। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते तो जाहिर सी बात है, हर कोई इस बात को एक्सेप्ट भी करेगा। लेकिन इस बात में एक दूसरी बात छुपी है, और वो दूसरी बात है कि क्या वाकई इतना ज़ोर ज़बरदस्ती से, इस तरह से, यदि आपके ख़िलाफ़ विरोध है और आप चुनाव जीत जाते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके, तो क्या आप वाकई कुर्सी बचाने में कामयाब रह पाते हैं? इस समय जो घटनाक्रम हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, उससे तो कम से कम यही समझ में आता है कि ऐसा करना असंभव है। यदि आप लोकतंत्र के अंदर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो विद्रोह होगा, और विद्रोह होगा तो कुर्सी चली जाएगी। अब जब कुर्सी इस तरीके से गई है तो हिंदुस्तान के लिए संकट और भी बड़ा पैदा हो गया, क्योंकि शेख हसीना वहाँ से भागी हुई हैं। इसका संबंध
पहले शायद कम पड़ता, दबी जुबान में पड़ता भारत से संबंधों पर, लेकिन अब खुले तौर पर इसका भारत के रिश्तों में असर पड़ेगा। चूँकि जाहिर सी बात है, बांग्लादेश की जो नई सरकार बनेगी वो डिमांड करेंगे कि शेख हसीना को देश में भेजा जाए, उनके ऊपर जो गलत काम है या जो उन्होंने केस उनके ऊपर बनाए जाएं, फिर उनको कोर्ट में उनका ट्रायल किया जाए और उनको फिर जो उनके गुनाहों की सज़ा है यदि कोई है तो वो दी जाए। ये बहुत साधारण सी बात है, इसका आना उठना लाजमी है। दूसरी बात, क्या जब हम आरजे रौनक या इन लोगों की बात हम कर रहे हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से कुर्सी पे बने रहने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, और रेफरेंस भी दे रहे हैं, रौनक ने रेफरेंस भी दिया है कि चीन और रशिया में कोई लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पे भी लगभग ज़ोर ज़बरदस्ती से ही कई सालों से बने हुए हैं और बने रहेंगे। क्या इस वक्त वाकई बांग्लादेश और चाइना की साक्षरता, उनकी एजुकेशन, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, क्या हम उन्हें वाकई बराबर तौल सकते हैं? या उनकी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है, जो नेचुरल सी बात है, उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई होगी? ये भी शायद कहना गलत होगा, चूँकि चीन या रूस दोनों बहुत बड़े देश हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अलग है, टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हैं, लोगों का मानसिक स्तर, सोच काफ़ी अलग है। तो ये कहना भी शायद मुश्किल होगा और गलत होगा कि जो शेख हसीना है वो इस तरीके से जमीर रह सकती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, बांग्लादेश जैसे देश में बेरोज़गारी की समस्या होगी। अगर आप उस समस्या को समाधान उसका नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठे रहेंगे जब जनता नहीं चाहती हो, तो वो उनका गुस्सा फूटना आपके ऊपर लाजमी है। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। दूसरा पक्ष जिसमें मैंने आपको बताया रवीश कुमार, अभिसार, पुण्य प्रसून और ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो इस बात से खुश हैं, और दिखता भी है उनके जितने भी आप वीडियो सुनेंगे समझेंगे तो वो साफ साफ दिखता भी है। वो कह रहे हैं कि युवाओं का या फिर जो जनता का गुस्सा है वो इस तानाशाही के ख़िलाफ़ फटा है, और उसकी वजह से जो आपको सड़कों पर दिखा या फिर तख्ता पलट जैसी चीज़ दिखी है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये वही लोग हैं? क्या रवीश कुमार या ध्रुव राठी इसके ऊपर मोहर लगा सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश के अंदर छात्र आंदोलन के लोग थे, लड़के थे, स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया? क्या इसमें पाकिस्तान या चीन जो भारत के दुश्मन हैं उनका कोई रोल नहीं है? उनकी फंडिंग हो या फिर उन्हें तरह तरह से भड़काने के जो प्रोपेगेंडा है वो चलाए गए हैं बांग्लादेश के अंदर, क्या उसमें उनका कोई रोल नहीं है? क्या इसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए कि जिन लोगों ने शेख हसीना से नाराज़गी दिखानी थी या दिखाई है, उन्हीं लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे, उनकी मूर्ति तोड़ी है। एक हिसाब से अपने पिता को उन्होंने मारा है, उसे ख़त्म किया है। क्या ये वाकई सेंसिटिव लोग हैं? क्या ये वाकई वे लोग हैं जो बांग्लादेश के हित में सोच रहे हैं, या फिर ये वे लोग हैं जो बांग्लादेश या शेख हसीना के माध्यम से हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे हैं? चूँकि ये सबसे जग जाहिर है कि बांग्लादेश को जन्म देने में हिंदुस्तान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें ये ज़िंदगी और जन्म दिया। इन सब से ये मोटे तौर पर या साफ तौर पर आप कहें, ये महसूस होता है कि जिस तरह के आंदोलन या जिस तरह के हमले, चाहे वो हिंदुओं के ऊपर हो, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो, या फिर मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है उसको तोड़ने में हो, या शेख हसीना को जान से मारने की कोशिश, या हो सकता था वो उनको मार भी देते यदि वो देश न छोड़ती, इस तरह की स्थिति पैदा कर देना हो कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़े,
ये साफ तौर पर ये बताता है कि इसमें केवल वो छात्र संगठन नहीं है, इसके अंदर कट्टरपंथी हैं, ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के गले में हाथ डालकर चलने वाले हैं, और चीन का पाकिस्तान के अंदर जो रोल है वो किसी से छुपा नहीं है। क्या इनकी गारंटी इस वक्त रवीश कुमार, ध्रुव राठी, पुण्य प्रसून या अन्य जो लोग हैं जो इस आंदोलन को सही बता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के घर में घुस कर के तोड़फोड़ करने की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इसे तानाशाही के खिलाफ एक प्रदर्शन बता रहे हैं, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? क्या जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या इससे संभव है? इसके ऊपर मैं चाहूँगा वो अपना जवाब दें। अब बात करते हैं शेख हसीना की। क्या उन्होंने सही किया जब उन्होंने देश छोड़ा? क्या उन्हें वहीं डटे रहना चाहिए था, अपनी जान खो देनी चाहिए थी, ताकि ये पता चलता कि नहीं, वो घबराने वाली नहीं है और दुनिया भर में बांग्लादेश के अंदर किस तरह से पाकिस्तान और चीन के एलिमेंट्स की मदद से जो उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया, उससे बांग्लादेश के इस की स्थिति देश दुनिया के अंदर क्लियर होती। एक महत्वपूर्ण मुद्दा अब हिंदुस्तान के सामने खड़ा हो गया है, चूँकि शेख हसीना भारत आई हैं और भारत में शरण लिए हुए हैं। अमेरिका और यूके जैसे मजबूत शक्तिशाली देश जो सबको शरण देते हैं, उन्होंने मना कर दिया है वो भारत में ही रहेंगी, और इसका रिश्तों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बड़ी सोचने वाली बात होगी। और वैसे हिंदुस्तान की इसमें जितनी सराहना की जाए कम है, चूँकि हिंदुस्तान ने हमेशा से ही, चाहे वो दलाई लामा हो और अब शेख हसीना हो या अन्य कोई, जो शरण लेने आया है उसको शरण दी है, और मजबूती से हिंदुस्तान के लोग सरकार के साथ और सरकार ऐसे शरणार्थियों के साथ खड़ी रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसके साथ में ये भी जुड़ गया है कि हमारे देश में एनआरसी और सीए लागू हो चुका है। ये भी उस के अंदर कहा गया है कि जो अन्य मुस्लिम्स के अलावा जो अन्य धर्मों के लोग हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे, उन्हें हम पनाह देंगे, उन्हें हम नागरिकता भी देंगे। क्या इसकी वजह से बहुत सारे लोग, जो नई राजनीतिक परिस्थिति बांग्लादेश के अंदर बनी है, वे घबरा कर हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे? क्या हिंदू धर्म का जो छत्रप है, जो छतरी है, उसको समेटने वाला है? क्या इस तरह से जितने भी आसपास के जो देश हैं उनके अंदर रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ाए जाएंगे, ताकि हिंदुस्तान ने तो चूँकि बाहें फैलाई हुई है तो वो तो इसको अपने साथ ले ही लेंगे? इससे हिंदुस्तान के ऊपर तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए था या न्याय होना चाहिए, यदि वो वहाँ से निकल जाएंगे, वो होना मुश्किल होगा, और उन्हें खुद को एक नई परिस्थिति में, नए जगह पर ढालना होगा। इन सभी चीज़ों के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि शेख हसीना चूँकि प्रधानमंत्री थी तो उनके पास पूरा इंटेलिजेंस होगा। क्या उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो सरकार थी, उनके मंत्री थे, क्या उनका नेटवर्क फेल हो चुका था? शेख हसीना का खुद जनता के साथ में जो संवाद था वो ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से ये नौबत आई। ये सब बड़े सोचने समझने वाले और रिफ़्लेक्ट करने वाले विषय हैं। खैर, इस पर मुझे इतना ही कहना है, और मैं चाहूँगा कि ये दोनों खेमे अपनी अपनी बातों पर जवाब दें। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे अंकुर चौहान को। बाय।